हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन मॉडल्स। जैसा कि हमने सम बेसिक फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया था, क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपको एक क्विक रिकैप करा देता हूँ मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपके पास, तो उसके दो रूट्स होंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी दो रूट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, मान लीजिए दो, जैसे कि मेरे मैं एक स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स इस स्मार्ट बोर्ड के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया, उसके जो दो रूट्स है, पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं, एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और जो वैल्यू आई आपके पास दोनों पॉजिटिव आई, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ पॉजिटिव, तो उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए एक रूट नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया, तो आपको जैसा पता ही है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव। ओके, तो जो भी, मान लीजिए आपकी लेंथ आ गई, सपोज आपने सॉल्व किया, एक रूट आपका नेगेटिव आ गया, सपोज मान लीजिए x इक्वल टू -10 आ गया, और लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक माइनस साइन और लगाएंगे उसके पीछे, तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो मॉड फंक्शन, मॉड 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 फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, या इट रिप्रेजेंट्स एनी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, देखते हैं। देखिए, मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, अगर अगर आपके दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव आए थे, तो उस केस में आप डायरेक्टली कह सकते हैं लेंथ दिस एंड ब्रेड्थ दिस। ठीक है, अगर कोई भी एक रूट नेगेटिव आ गया, तो उस केस में आपने क्या किया, सपोज सपोज मान लीजिए आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं, इसमें तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव ही आएंगे। प्लस 14 कर लीजिए एंड यहाँ पे -48 कर लीजिए। +14x -48 इक्वल टू 0। इस केस में आपके जो दो रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, देखिए, x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -8 1 6। यही इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, आप देख सकते हैं, यही रूट्स होंगे। देखिए, ये जो -8 आया, 6 तो आप ले सकते हैं, यू कैन टेक द ब्रेड्थ एज 6, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंथ -8 सेंटीमीटर है या -8 मीटर है, तो नहीं अच्छा लगता। इसको, ये जो लेंथ आई है आपके पास -8, इसको मुझे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह मैं अगर -x ले लूं, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम हम, एग्जैक्टली सेम हम मॉडुलस फंक्शन में भी करते हैं। जब भी आपका मॉड के अंदर जो भी चीज है, x है, t है, x का फंक्शन है, कुछ भी है, जो भी है, मॉड के अंदर यहाँ पे क्या है, x। अगर आपका x पॉजिटिव है, तो मॉड x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। अगर आपका x नेगेटिव है, जैसा कि इस केस में देख सकते हैं आप, तो मॉड x इसके इक्वल होगा, -x के इक्वल। और अगर आपका x 0 है, तो मॉड x भी 0 हो जाएगा। आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, x जब पॉजिटिव एंड 0, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, mod x इक्वल टू x when x is greater than equal to 0 and mod x इक्वल टू -x when x is less than 0। ओके, तो अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ भी मैंने आपको बताया था सम बेसिक फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मॉड के अंदर जो भी चीज है, जो भी फंक्शन है, जो भी वेरिएबल है, कुछ भी है, जो भी एक्सप्रेशन है, ये 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने मार्क किया x इक्वल टू 0, इसके राइट में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन, और इसके लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये दोनों लाइन से एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो आपने 0 के राइट में लाइन ड्रॉ करी, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का। क्यों, देखिए, 0 के राइट में अगर मैं जाता हूँ, x क्या है, पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव है, तो मॉड s इसके इक्वल है, x के इक्वल, या मैं कहूँ कि y किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू एक्स। ओके, जब x आपका जब x आपका नेगेटिव है,
तो मॉड एक्स किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल, या मैं बोलूं कि वाई किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एक्स के इक्वल। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। दीज बोथ लाइन्स रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, यही ग्राफ था। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। अब देखिए, ग्राफ तो हमने देख लिया, और जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं मॉड फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, मॉड फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, 0, मैक्सिमम इन्फिनिटी। मॉड फंक्शन की रेंज क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी। आप कह सकते हैं ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, इट कैन टेक 0 वैल्यू आल्सो। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं सपोज, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा दिया है सपोज मॉड एक्स इक्वल टू, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स। ओके, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, सबसे पहले हमने इक्वेशन ली, उसके बाद हमने फिर इनइक्वालिटीज डिस्कस करी थी, बिल्कुल सेम हम मॉडुलस फंक्शन के साथ भी करेंगे। फर्स्ट हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम इनइक्वालिटीज पे मूव करेंगे। ओके, then we'll move to some of the properties of modulus function from which questions have been asked in recent years. Okay, and that property is very important. So let's see, अगर आपको दे रखा है mod x इक्वल टू एक्स, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी फंक्शन है, मॉड के अंदर क्या है यहाँ पे, x, अगर आपका x पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स इसके इक्वल होता है x के इक्वल। मान लेता हूं x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या लिखूंगा मैं, मॉड एक्स की जगह x इक्वल टू 2। ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर अगर आपका x नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल। तो मॉड एक्स की जगह इसके इसमें मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से क्या आया मेरे पास, x इक्वल टू माइनस, यही दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, दिस एंड दिस। ओके, तो x की क्या वैल्यूज आई आपके पास, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में वैसे तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको। देखिए, सेकेंड स्टेप में जब हमने x को नेगेटिव माना तो यहाँ पे मॉड एक्स इसके इक्वल होता है, मॉड एक्स जब x नेगेटिव है, मॉड एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज। इसके बाद क्या हुआ देखिए, x इक्वल टू माइनस 2। तो रेदर देन टेकिंग नेगेटिव दिस साइड, rather than opening the mod with minus x, what you can do, you can take the negative with this constant term। इससे होगा क्या आपका, क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए आपने यहाँ पे माइनस एक्स लिया, यहाँ पे 2 लिया, अल्टीमेटली आएगा तो यही। मान लीजिए एक्स की जगह कुछ और होता, सपोज माइनस एक्स प्लस 1 होता अंदर मॉड के अंदर, ठीक है। उस केस में अगर आप करते तो हो सकता है कि माइनस प्लस में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर लें और एक स्टेप आप और इंक्रीज करेंगे। तो जब भी एक्स मॉड के अंदर जो भी टर्म है अगर नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दीजिए, मॉड को एज इट इज रहने दीजिए, इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। कांस्टेंट टर्म है उसके पहले नेगेटिव लगा दीजिए आप, -2। सिंपल, एक स्टेप आपका रिड्यूस हुआ और कैलकुलेशन मिस्टेक से भी आप बच जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, देखिए सपोज आपको दे रखा है मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू 0। इस केस में क्या कहेंगे आप, मॉड एक्स 0 कब होगा, जब x 0 होगा तभी 0 होगा। x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूं सपोज मॉड x इक्वल टू -5 आपको दे रखा है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। देखिए, इस केस में आपने मॉड एक्स का ग्राफ देखा था, कैसा होता है, ऐसा, ठीक। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड एक्स का, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ओके, मॉड एक्स का ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, मिनिमम वैल्यू जो मॉड फंक्शन ले रहा है क्या ले रहा है, 0, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी।
तो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मॉड, उसका मॉड लेने पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, x belongs to 5 or there doesn't exist any real value of x such that mod of x equal to -5। ओके, आई होप इट्स क्लियर। देखिए, अगर मैं अब हमने तीन 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 इक्वेशन सॉल्व करी। फर्स्ट मॉड एक्स इक्वल टू 2 लिया था मैंने शायद, सेकेंड मॉड एक्स इक्वल टू 0 एंड थर्ड मॉड एक्स इक्वल टू -5। ओके, अब देखिए इसको जनरलाइज कर देते हैं जो रिजल्ट है। पहले केस में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने मॉड एक्स को एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ, या कह सकते हैं आप पॉजिटिव नंबर से इक्वेट किया। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मॉड एक्स इक्वल टू 0 किया। थर्ड केस में मॉड को एक मैं नेगेटिव नंबर से इक्वेट कर रहा हूं। इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए, सपोज आपको दे रखा है मॉड एक्स इक्वल टू ए, ठीक, और मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, और ए के बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं पता। यू जस्ट नो दैट दिस ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस केस में आप पहले कंडीशन ए पे पुट करेंगे। जब आपका जब आपका ए पॉजिटिव होगा, जब आपका ए पॉजिटिव होगा, उस केस में एक्स क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस है, जैसा कि फर्स्ट फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया था आपके साथ, एक्स मॉड एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपका ए 0 होगा, इफ ए इक्वल टू 0, एक्स क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, थर्ड केस, इफ ए जो है अगर आपका नेगेटिव हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, मॉड लेने पे किसी भी रियल नंबर का मॉड लेने पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नहीं। ए अगर आपका नेगेटिव है तो इस केस में कोई भी ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी सच दैट उसका मॉड लेने पे आपको एक नेगेटिव नंबर मिल जाए। ओके, तो याद रहेगा, सिंपल है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, हमने अभी करा मॉड एक्स इक्वल टू 2। जरूरी नहीं है कि मॉड के अंदर सिर्फ एक्स ही आपको दे दिया जाए, थोड़ा सा आगे करते हैं। सपोज आपको दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5, और इसमें भी आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड करे या ट्रू हो। ओके, देखिए इस केस में क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था मॉड के अंदर क्या है इस केस में, x माइनस 1। जब आपका x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, x माइनस 1 के। ओके, इस केस में मैं मॉड की जगह क्या लिख दूंगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह x माइनस 1 इक्वल टू 5, और यू कैन से x इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ओके, अगर आपका अगर आपका मॉड x माइनस 1 नेगेटिव है, मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे इसमें चेंज मत करना, कांस्टेंट टर्म जो है उसके साथ नेगेटिव ले लीजिए। अगर मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है नेगेटिव बन रहा है आपका, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। इधर मैं नेगेटिव ले लूंगा -5, यहाँ से x क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू -5 प्लस 1 -4। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x यहाँ से क्या है आपका, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू माइनस। ओके, अच्छा, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया तो बिल्कुल बेसिक से कराया। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लिखना पड़ता है हमें, नहीं, हमें कुछ भी नहीं लिखना। देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा मैंने बिल्कुल डिटेल में कराया, बेसिक से कराया। अब देखिए, सपोज मैं अगर यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अगर मैं x की वैल्यूज फाइंड करता तो मैं कैसे करता। देखिए, जब आप पॉजिटिव लेंगे, ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, सिंपल, आपको फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो मैं बार बार x नहीं बोलूंगा, जस्ट मैं x की जो वैल्यू है उस पर वर्क करूंगा। देखिए, जब आपका x मॉड ऑफ x माइनस 1 जब आपका पॉजिटिव है तो x क्या आएगा, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये 5 पॉजिटिव है।
यहाँ पे क्या है, 1 नेगेटिव साइन के साथ है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका x-1 नेगेटिव होगा तो उस केस में मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट जो है उसके साथ माइनस लगा दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, -5। 1 यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव साइन के साथ है, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, -5 + 1। यही दोनों आपके आंसर हो गए, 6 एंड -4। सिंपल, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप मेंटली कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ओके, सपोज आपको दे रखा है मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 5 और आपको x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन होल्ड कर रहा है। तो x में क्या लिखूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब x-3 पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव साइन के साथ था, इसको इधर ले जाइए, 5 + 3, एक वैल्यू तो ये आ जाएगी। जब आपका मॉड मॉड के अंदर ये जो x-3 है, जब ये नेगेटिव होगा, इस केस में मैंने क्या बोला था, मॉड मॉड को एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो -5 लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे -3 है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस, +3। यही आपका क्या आ गया आंसर, 8 एंड -2। सिंपल। आई होप अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इक्वालिटी बेस्ड और अंदर कोई एक्सप्रेशन है और मॉड लगा है तो आप इजीली कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए देखिए इसमें जो आपने सॉल्व किया x के लिए, x की वैल्यूज फाइंड की, इसमें x का कोफिशिएंट क्या था, 1। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। मान लेते हैं सपोज, ये क्वेश्चन लेते हैं, सपोज इसमें आपको दे रखा है x का कोफिशिएंट 4x - 1 इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ओके, तो देखिए ये भी उसके भी जो हमने क्वेश्चन करा लास्ट में उसके बिल्कुल सिमिलर है, खाली यहाँ पे x की जगह क्या है, 4। लोग तो x से ही परेशान रहते हैं, यहाँ पे 4x है, ठीक है। तो क्या करते हैं, x को भूल जाओ, 4x को t एज्यूम कर लो। ओके, तो t-1 का मॉड 6 के इक्वल होगा। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t क्या आएगा, जब t-1 पॉजिटिव होगा तो t क्या आएगा, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, 6 + 1। जब ये मॉड के अंदर t-1 जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -6। मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव ले लेना, यहाँ पे -6, 1 यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो t क्या आ गया आपका, 7 एंड -5। t था क्या, अब जिसको भूल गए थे उसको फिर से याद कर लो, 4x था t, 4x इसके इक्वल आ जाएगा 7 एंड -5। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 7/4 एंड -5/4। ओके, अच्छा ये तो हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने टी एज्यूम करवा लिया, नहीं तो टी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। 4x डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, x आपका क्या आएगा, सबसे पहले तो 4x को यहाँ पे रखिए, माइंड में रखिए, 4x की वैल्यू निकाल लीजिए। 4x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, अगर 4x - 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, तो 6 + 1, 1 यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ था, उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 + 1, यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा। जब 4x - 1 नेगेटिव होगा तो यहाँ -6 आएगा। मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव लेना, मॉड को नेगेटिव साइन के साथ मत खोलना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, -6 + 1/4, 7/4 एंड -5/4, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली करेंगे ऐसे, ठीक है। x को भूलना मत, t एज्यूम मत करना, यहाँ पे 4x है तो 4 से फिर आपको बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में अगर आए तो ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। सपोज आपको दे रखा है सॉल्व दिस, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, देखिए मॉड ऑफ x² प्लस मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, देखिए आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में x की जगह मॉड x है, ठीक है। तो मॉड x को हम कुछ मान लेते हैं, मॉड x को t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जब मैंने मॉड x को t एज्यूम कर लिया है तो x को भूल जाओ, तो ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, t²
प्लस टी माइनस टू इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसमें बी नेगेटिव है, सॉरी बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। मैंने एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको बताया था, जब भी आपका बी पॉजिटिव हो सी नेगेटिव हो तो एक रूट पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर आप टू को स्प्लिट करते हैं वन और टू में, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें बी का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो फैक्टर बड़ा होगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, टी इक्वल टू -2 एंड 1। ओके, और टी मैंने क्या एज्यूम किया था, टी मैंने मॉड एक्स एज्यूम किया था। फिर से याद कर लो एक्स को, तो टी क्या आ जाएगा आपका, या तो -2 के इक्वल होगा, मॉड एक्स या तो -2 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। यहाँ से मॉड एक्स इक्वल टू -2 होता है कभी नहीं, यहाँ से क्या आया, x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ से x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, +-1। तो x की दो वैल्यूज क्या आई आपके पास, +-1। सॉल्यूशन क्या है आपके पास, x इक्वल टू +-1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6। x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे मॉड है, यहाँ मॉड नहीं है। और x अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, x जब भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया सपोज x इक्वल टू -1। ठीक, x का स्क्वायर करिए, क्या आ रहा है, 1। अब अगर मैं मॉड x लेता हूं, मॉड x क्या आ गया इस केस में, अगर x -1 है तो मॉड x 1 आ गया। मॉड x का स्क्वायर क्या आया जी, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या मैं कह सकता हूँ, x² विल बी सेम एज मॉड x होल स्क्वायर। ओके, आपके मन में चल रहा होगा मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया, पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव के लिए तो वैसे ही सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, मॉड x होल स्क्वायर इज सेम एज x²। ओके, अब करते हैं ये क्वेश्चन, देखिए इसमें x² की जगह क्या ले लेंगे आप, मॉड x² माइनस 5 इंटू मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब फिर से आप x को भूल जाइए, मॉड x को p पुट कर लेते हैं, t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। इसके दो रूट्स कैसे होंगे, दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि b नेगेटिव है आपका, c पॉजिटिव है। ओके, तो इसके दो रूट्स क्या आते हैं, 2 एंड 3। और t को आपने क्या एज्यूम किया था, दोबारा पीछे चले जाएं, t को आपने एज्यूम किया था मॉड x, तो यहां से मॉड x इक्वल टू 2 होगा, या फिर मॉड x आपका 3 के इक्वल होगा। अगर मॉड x इक्वल टू 2 सॉल्व करते हैं आप, तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी +-2, यहां से x इक्वल टू +-3। दीज फोर वैल्यूज will satisfy this equation, or you can say these four values are the solution of this equation। तो x क्या आएगा, +-2 एंड +-3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, तो मॉड x इक्वल टू 1 सेम आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू -2 +2 3 एंड -3। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है, इनइक्वालिटी। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी किया था, क्वाड्रेटिक पहले हमने इक्वालिटी सॉल्व करी, उसके बाद हम मूव ऑन करे थे इनइक्वालिटी पे। अब देखते हैं इनइक्वालिटी, मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी। देखिए सपोज आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, मैं 2 लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटीज हमारे पास कितने टाइप्स की हो सकते हैं, देखिए या तो आपके ये दे रखा होगा मॉड x ग्रेटर देन 2, या फिर मॉड x लेस देन 2, और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड x सॉरी, या फिर मॉड x
लेस देन इक्वल टू 2। चार टाइप्स की ही इनइक्वालिटी आपको मिल सकती है देखने को, ठीक है। कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी, जस्ट एनी। सपोज आई पिक दिस। देखिए इसको मैं सॉल्व, ओरली सॉल्व कर लेंगे आप इसको, विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए प्लीज। देखिए सपोज आपको दे रखा है mod x is greater than 2. You have to find the values of x for which this inequality holds true. तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी ना होके अगर इक्वल टू का साइन होता, अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी ना होके इक्वल टू का साइन होता तो x की क्या वैल्यूज आती, दो प्लस माइनस टू, ठीक है। x की दो वैल्यूज आती प्लस माइनस टू। अब ये जो इनइक्वालिटी है, इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर एज्यूम कर सकते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास जिसके रूट्स हैं प्लस माइनस टू, ओके। और देखिए इधर साइन कैसा है, ग्रेटर का, जिस साइड एक्स है वहां पे ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी, इन इक्वेशन सॉरी, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का भी। इस इनइक्वालिटी को आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर एज्यूम कर सकते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स प्लस माइनस टू एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, सेम जो ये मॉडुलस में इनइक्वालिटी है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन इसका ही होगा, इसका भी होगा। अब देखिए ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इससे तो आप बहुत फेमिलियर है, बेबी कर्व में भी हमने देखा था। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है, बिटवीन द रूट नेगेटिव होता है। इसमें रूट्स क्या है, माइनस टू एंड टू। रूट्स के बाहर पॉजिटिव, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव। यहां से एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, जब भी आपका एक्स माइनस टू से छोटा होगा, या मैं बोलूं माइनस इंफिनिटी से माइनस टू पे ओपन, यूनियन टू टू इंफिनिटी। जब आपका x 2 से बड़ा होगा या माइनस टू से छोटा होगा, तभी तभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। हमने वेवी कर्व में किया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी हमने देखा। तो यही सॉल्यूशन होगा इस मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी का भी, सेम सॉल्यूशन, ओके। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सपोज आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इनइक्वालिटी को भूल जाइए। मान लीजिए कि इक्वल टू का साइन अगर होता तो x की जो भी वैल्यू आ रही है सबसे पहले वो फाइंड कर लीजिए। इस केस में प्लस माइनस टू के इक्वल आ रहा है x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप इस मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर एज्यूम कर सकते हैं, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स प्लस माइनस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। और उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी, आ जाइए इनइक्वालिटी पे। यहाँ पे जिस साइड x था उस साइड ग्रेटर का साइन था, तो यहाँ आप ग्रेटर का साइन कर दीजिए, और टू की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, सेम सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम अच्छे से कर चुके हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक है, और ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव, बिटवीन द रूट नेगेटिव। तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सपोज आपको दे रखा है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, मैंने आपको जैसा बोला था कि इनइक्वालिटी अगर है तो एक सेकेंड के लिए इनइक्वालिटी, मान लीजिए कि अगर इनइक्वालिटी की जगह सिर्फ इक्वालिटी होती, सपोज ऐसा होता, सिर्फ ऐसा होता, तो इस इक्वेशन के क्या रूट्स होते, x इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ओके। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स प्लस माइनस थ्री, a quadratic equation having roots plus minus 3, 3 and minus 3 क्या होगा, x plus 3 into x minus 3, ठीक है। और क्योंकि ये इनइक्वालिटी था, अब वापस इनइक्वालिटी पे आ जाइए। यहाँ पे जिस साइड x था, साइन कैसा है, देखिए यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 3 था, 3 को भूल जाइए, यहाँ पे कर दीजिए 0, खत्म। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जो भी सॉल्यूशन होगा सेम सॉल्यूशन होगा इस मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी का। ओके, यहां से आप देख सकते हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहां पे पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव होता है, बिटवीन द रूट्स क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, जब भी मेरा x -3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा। when my x will belong to -infinity to -3, -3 पे closed, union 3 to infinity, तब तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा। या आप कह सकते हैं जब भी x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा देन मॉड ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस केस में यहाँ पे -3 और 3 पे क्लोज्ड इंटरवल मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी था। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा उसमें सिर्फ ग्रेटर था। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। mod of x, suppose you are asked to find the values of x for which mod of x is less than, इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला अगर इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वालिटी होती, तो आपके पास x की क्या वैल्यू आती, +-2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स +-2 हो क्या होगी, a quadratic equation having roots -2 and +2, ये होगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ओरिजिनल हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, जिस साइड x है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है उसमें देखिए x जिस साइड है उस साइड कौन सा साइन है, लेस देन का। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास फॉर्म हुई, जिस साइड x है, x इस साइड है, तो यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लिया, और 2 की जगह क्या करेंगे आप, 2 की जगह 0। इस स्टेप से इस स्टेप में जाने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए आपका। एंड दिस दिख रहा है आपको सिमिलैरिटी, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के जो भी जो भी वैल्यूज इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट विल सेटिस्फाई दिस मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी आल्सो। यहाँ पे हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको पता ही है बिटवीन द रूट्स क्या होता है, नेगेटिव। -2 और 2 के बीच में ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब भी मेरा x -2 और 2 के बीच में लाई करेगा तभी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा, और आउटसाइड द रूट पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, जब मेरा x -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तभी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। सेम, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन इस मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी का भी होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन माय x will belong to this interval, then mod of x will be less than 2। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने 2-3 क्वेश्चन करे, आपका आपका मतलब थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो गया होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, आप माइंड में भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। देखिए उतना नहीं लिखना, 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा दे रखा है तो माइंड में आप एज्यूम करिए कि अगर इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वालिटी होती सिर्फ, तो एक्स की क्या वैल्यूज आती है, एक्स की 2 वैल्यूज आती है, +-2। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए जिसके रूट्स हों +-2, तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x-2 इंटू x+2। अब देखिए यहाँ तो आपने इक्वेशन फॉर्म करी, शुरू में क्या था, इनइक्वालिटी, आपने पहले इक्वालिटी एज्यूम किया। अब अब इक्वालिटी से इनइक्वालिटी पे जाइए, जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा था उसमें इनइक्वालिटी में x जिस साइड है उस साइड लेस देन का साइन, यहाँ पे लेस देन का साइन कर लीजिए, यहाँ पे 2 था, 2 की जगह 0 कर लीजिए। इस इनइक्वालिटी का जो भी सॉल्यूशन होगा सेम इसका भी सॉल्यूशन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज आपको दे रखा है mod of x लेस देन इक्वल टू 5।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो x की दो वैल्यूज क्या आती, प्लस माइनस 5। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूं जिसके दो रूट्स हैं प्लस माइनस 5, तो क्या होगी, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। और यहाँ पे जिस साइड x है कैसा साइन है, लेस देन का। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। और आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ नेगेटिव होता है, बिटवीन द रूट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जब भी आपका x माइनस 5 और 5 के बीच में लाई करेगा तब x का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, यही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। आप अगर सही से, आपने अगर ध्यान से सुना है, आप ध्यान से सुना है आपने अगर, तो माइंड में भी करने में, एज माइंड में भी करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जस्ट द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस सॉल्यूशन। हार्डली, इट विल हार्डली टेक 1 सेकेंड अगर आपने ध्यान से सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 दे रखा है आपको। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होती, अगर मान लेते आप मॉड एक्स 3 के इक्वल है, तो दो सॉल्यूशन क्या आते, प्लस माइनस 3। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए जिसके रूट्स हैं प्लस माइनस 3। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब ओरिजिनल जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें इनइक्वालिटी थी, तो इक्वेशन की जगह इनइक्वेशन कर लीजिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का साइन आ जाएगा। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे साइन कैसा है, ग्रेटर का है, तो यहाँ ग्रेटर कर दूंगा। 3 की जगह क्या करूंगा, मैं 0 करूंगा। देखिए इस स्टेप से इस स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, 3 की जगह मैं क्या लूंगा, 0। ये साइन एज इट इज, मॉड एक्स की जगह x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पॉजिटिव होता है, आउटसाइड द रूट्स। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, -3 एंड 3। जब भी आपका x 3 से ग्रेटर होगा तब ये पॉजिटिव आएगा, x आपका जब भी -3 से छोटा होगा तब पॉजिटिव आएगा। -3 और 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसमें सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जब भी आपका x माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में लाई करे और 3 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तभी आपका मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 हो। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सेम, बिल्कुल सेम हम कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी होती, तो x की क्या वैल्यू आती, प्लस माइनस रूट 2। अब एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए जिसके रूट्स हैं प्लस माइनस एन, जिसके रूट्स प्लस माइनस रूट 2 हो। क्या होगी वो इक्वेशन, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है, जिस साइड x है कैसा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। यहाँ भी कर दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। यहाँ क्या है, रूट टू की जगह 0। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इक्वेशन पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ 0 हो, सॉरी कहाँ पे पॉजिटिव होता है, आउटसाइड द रूट। इस केस में रूट क्या है, -√2 एंड +√2, बिटवीन द रूट इसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, जब भी आपका x माइनस इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, जब भी आपका x इस इंटरवल में होगा, आपका मॉड x √2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आए आप मेंटली कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। इट विल हार्डली टेक 1 सेकेंड इफ यू हैव पेड अटेंशन। शुरू में अगर आपने ध्यान से सुना है अच्छे से कंसंट्रेट करके, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप अपने आप कर लीजिएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई बेट दैट विल बी एबल टू डू इट मेंटली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटीज कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। अब इनइक्वालिटी अगर मैं सही से देखूं तो क्या है आपके पास, 2x प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होती, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा कि हमने मॉड में स्टार्टिंग में करा था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव। जब भी 2x प्लस 1 आपका पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर जो भी टर्म है पॉजिटिव होगा। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा, मतलब आपका
अगर बार-बार आप बोलें कि 2x प्लस 1 जहाँ पॉजिटिव है या लिखने की, आप डायरेक्टली कर सकते हैं मेंटली। देखिए, जब भी ये टर्म पॉजिटिव होगा मॉड के अंदर जो भी है, यहाँ पे 2 ही रहेगा। 2 एज़ इट इज़, यहाँ पे 1 प्लस साइन के साथ था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक, जब भी मॉड के अंदर ये जो टर्म है ये नेगेटिव होगा, तो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे 2 था तो -2 हो जाएगा। 1 पॉजिटिव साइन के साथ है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/2। x की वैल्यू ये आ गई 1/2 एंड -3/2। ये दो वैल्यूज मिली आपको x की। ओके, अब देखिए, ये दोनों वैल्यूज आपको x की मिल गई। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/2 एंड -3/2 हो, और आपको फाइंड करना है, you have to find the values of x for which this equation x minus 1/2 and x plus 3/2, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। जिस साइड x था उस साइड साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 की जगह क्या लूंगा मैं, 0। ये चीज माइंड में करना है आपको, लिखना नहीं है इसके लिए भी। ओके, तो ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। इन दोनों रूट्स को अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, 1/2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव होता है, आउटसाइड द रूट, बिटवीन द रूट कैसा होता है, नेगेटिव। तो जब भी आपका x -3/2 से छोटा होगा तब ये पॉजिटिव होगा, 1/2 से x जब बड़ा होगा तब पॉजिटिव होगा, और 1/2 एंड -3/2 पे 0 होगा। तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, 3/2 पे क्लोज्ड, यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जब भी आपका x इस इंटरवल में होगा तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इट विल हार्डली टेक 1 और 2 सेकेंड्स। सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी, ये जो आप x की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मॉड के अंदर जो भी टर्म है रहेगा तो वही ना, ये जब पॉजिटिव होगा तो इस पे 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 कैसा था, पॉजिटिव साइन के साथ था, उधर ले जाएंगे तो 2 - 1, यहाँ पे 2x था तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया। जब ये टर्म नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या आएगा, -2। मैंने बोला था मॉड, ये जो मॉड जिस भी साइड है, मॉड के साथ छेड़छाड़ मत करना। यहाँ पे -2 आ गया, 1 पॉजिटिव साइन के साथ था, यहाँ जाएगा नेगेटिव/2 कर दीजिए। 1/2 एंड -3/2 दो रूट्स आ गए। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट्स हैं, और आपको इसकी वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यहाँ से आप देख सकते हैं आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो यही आप, ये वैल्यू x की इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, यही सॉल्यूशन आया है आपका, -∞ टू -3/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ऐसे आपको नहीं करना है, आप माइंड में कर सकते हैं, मेंटली बिल्कुल भी याद नहीं करना आपको कुछ भी। ये देखिए, फॉर ए पॉजिटिव, मॉड x ग्रेटर देन ए, मॉड x अगर ग्रेटर देन ए है तो दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। मॉड x अगर आपका यहाँ पे लेस होगा, फिर अगर लेस देन ए है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर लीजिए। मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो आपका x आ जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो x बिलोंग करेगा -∞ से a और a टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो अभी मैंने, ये जो चीज है देखिए, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुअलाइज करिए। अगर ए पॉजिटिव है, सपोज ऐसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था, मॉड x इक्वल टू 2, तो दो सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं आपके पास, +2 एंड -2। अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज आपको दे रखा है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। जब मॉड के अंदर x जो है पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2, एक रूट आया 2, एक रूट क्या आ जाएगा आपका, -2। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो आउटसाइड द रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है। तो जब भी x आपका -2 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, जिसके रूट्स 2 एंड -2 है, वही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आप वैसे ही
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बिल्कुल सिमिलर आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका पूरा मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। इसमें भी आपको मजा आएगा करने में। अगर आप पहले जो चीजें करी हैं उनको रिलेट करके आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। रिवीजन के टाइम भी अभी भी ज्यादा मजा आएगा आपको। यू विल टेक मोर इंटरेस्ट while while doing questions also. Okay, let's move on. देखिए ये हमने कर रखा है मॉड एक्स लेस देन वन। इसमें क्या आ जाएगा, रूट्स क्या आ जाएंगे, वन एंड माइनस वन। ठीक है, और आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जिस साइड एक्स है वहां पे साइन क्या है, लेस देन जीरो का। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, जब भी आपका एक्स बिटवीन द रूट नेगेटिव होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब भी आपका एक्स माइनस वन और वन के बीच में होगा तब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। यही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी तक नहीं लिखनी, आप माइंड में कर सकते हैं। देखिए जैसा कि इस केस में है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। अगर मैं इनइक्वालिटी भूल जाऊं, सिर्फ इक्वालिटी होती तो दो सॉल्यूशन क्या आते मेरे पास, एक्स इक्वल टू पाई एंड माइनस पाई। ठीक है, साइन कैसा है, लेस देन इक्वल टू का। तो आपको एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए जिसके रूट्स हैं प्लस पाई एंड माइनस पाई। ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आपको लेस देन इक्वल टू, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेस देन इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ आता है, बिटवीन द रूट। और यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है तो पाई और माइनस पाई इंक्लूडेड होंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स विल बिलोंग फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, क्लोज खत्म। देखिए इससे दो रूट्स आते हैं, क्या आते हैं आपके पास, एक्स माइनस पाई इंटू एक्स प्लस फाइव। ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता। इसमें कैसी इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में जिस साइड एक्स है लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर लीजिए, पाई की जगह क्या करेंगे, जीरो। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस पाई टू पाई बिटवीन द रूट। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है और माइनस पाई और पाई पे जीरो हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, ऐसे अगर आप करते हैं तो होगा क्या, आपका जो है थॉट प्रोसेस जनरेट होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो आपने चीजें करी थी वो भी आपकी रिवाइज होंगी और अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आप मेंटली कर सकते हैं, ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिना पेन पेपर के। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स मॉड ऑफ फोर माइनस एक्स इज लेस देन सिक्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको सम बेसिक फंक्शंस में मॉड का जब मैंने ग्राफ करवाया था आपको, मैंने आपको एक चीज करवाई थी। देखिए सपोज मैं आपसे बोलता हूं, सपोज एक्स इक्वल टू माइनस टू है। ठीक है, इसका मॉड लेते हैं जरा, मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, मैं क्या करता हूं, माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, अगर x माइनस टू के इक्वल है तो माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, टू के इक्वल। दोनों साइड मॉड ले लीजिए, माइनस एक्स का मॉड भी क्या आया, टू के इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x का मॉड और माइनस एक्स का मॉड सेम होता है, कह सकता हूं। यही चीज इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, फोर माइनस एक्स, इट विल बी सेम एज मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर। अब फोर माइनस एक्स को भूल जाइए, उसकी जगह ले लेते हैं एक्स माइनस फोर लेस देन सिक्स, सिंपल। अब देख लीजिए x की दो वैल्यूज निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू सिक्स होता तो x की वैल्यू क्या आती, दो, x क्या आ जाता, सिक्स प्लस फोर। अगर आप मॉड के अंदर जो x माइनस फोर है ये नेगेटिव होता तो क्या करते आप, यहाँ पे सिक्स की जगह माइनस सिक्स, यहाँ पे फोर माइनस साइन के साथ है, उधर जाता तो पॉजिटिव आ जाता, प्लस फोर। तो x की दो वैल्यूज आ जाती है टेन एंड माइनस टू। ठीक है, और आप क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होता है आपके पास, हैविंग दीज टू रूट्स x प्लस टू एंड x माइनस टेन, x प्लस टू एंड x माइनस टेन। ओरिजिनल इनइक्वालिटी में कैसा साइन है, लेस देन का। आपको x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए एक्सप्रेशन लेस देन जीरो हो। एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होता है, बिटवीन द रूट्स, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे सॉरी टेन। ठीक है, तो जब भी x आपका माइनस टू और टेन के बीच में लाई करेगा ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा, यही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस टू टू टेन, यही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, जब आपको मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है
तो आपको ये भी नहीं लिखना, ये जो एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये भी आपको नहीं लिखना, आप माइंड में एज्यूम कर सकते हैं। देखिए दो रूट्स आ गए आपके पास, क्या है 10n-2 आ गए। अब नंबर लाइन में 10 और -2 को विजुलाइज कर लीजिए, और यहाँ पे साइन कैसा है, लेस देन का। तो मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव कहाँ आता है, बिटवीन द रूट्स। तो -2 और 10 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो एन पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव मूव फॉरवर्ड। देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इसमें आपको दे रखा है, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं बोलूं, जैसा कि आपको पता है, मॉड एक्स का अगर हम ग्राफ भी देखें, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, चाहे एक्स कुछ भी हो जाए। तो इस केस में क्या बोलूंगा मैं, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आपको कहीं दे रखा है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर आई, ठीक है। सेकंड, सपोज आपको दे रखा है मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 ओनली। आपको पता है मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। आपको एक्स की वही वैल्यू चाहिए जिनके लिए मॉड एक्स पॉजिटिव हो, ओनली पॉजिटिव हो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, इक्वल टू साइन का डिफरेंस है। जिन पॉइंट्स पे मैं क्या कह रहा हूं, जिन पॉइंट्स पे आपको एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव हो। अब मॉड एक्स इन जनरल क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, उसमें इक्वल टू 0 भी इंक्लूड होता है। तो जिन पॉइंट्स पे मॉड एक्स 0 होगा, अगर मैं उनको हटा दूं, उस पॉइंट को हटा दूं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू रियल माइनस जी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको दे रखा है मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है जैसे कि मॉड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन 0। देखिए इसका क्या मतलब है, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी होती है, तो इसका क्या मतलब होता है, सपोज आपको दे रखा है a लेस देन इक्वल टू 5, तो या तो a b से लेस होगा, ठीक है, या फिर ए बी के इक्वल होगा। सॉरी ये बी था, ए लेस देन इक्वल टू बी अगर आपको दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो ए बी से लेस होगा, या फिर ए जो है आपका बी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, देखिए यहां से क्या आया, मॉड एक्स इक्वल टू 0 और मॉड एक्स लेस देन 0, ठीक है। मॉड एक्स 0 कब होगा, मॉड एक्स 0 होता है एक्स जब 0 होगा तब 0 होगा। और मॉड एक्स नेगेटिव होता है कभी, नहीं नहीं होता। मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्स की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए मॉड एक्स नेगेटिव आ जाए। तो यहां से क्या आया, x बिलोंग्स टू 5। तो अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यूज फाइंड करिए जिसके लिए मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इक्वल टू 0 ओनली। ओके, और फोर्थ जो आपको दिख रहा है मॉड x लेस देन 0, इसके लिए क्या क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। अच्छा ये जो लिख रखा है आपको, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, ऐसे मत लिखिएगा, या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, और यू राइट इट एज कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं, ऐसे मत लिखिएगा 5 को। ओके, या तो आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, कर्ली ब्रैकेट्स में अंदर कुछ भी मत लिखिए, ठीक है। नल सेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट बाय दिस। ओके, अगर ऐसे लिखते हैं आप, तो ये एक सेट बन जाएगा, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। ओके, एक्स, ये नोटेशन ठीक नहीं है, ओके, टाइपिंग मिस्टेक थी। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए इसमें आपको दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 8x प्लस 4 का मॉड ग्रेटर देन 0 हो जाए। आपको पता है चाहे अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, x का कुछ भी हो, मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये सिर्फ पॉजिटिव हो। तो जिन पॉइंट्स पे ये मॉड इक्वल टू 0 है,
उसको हटा देते हैं। एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए इसका मॉड 0 के इक्वल है उसको हटा दें, तो वही सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। तो मैं क्या बोलूंगा, 8x प्लस 4 कहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा x इक्वल टू -1/2 पे, आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जब भी आपका x रियल माइनस -1/2, -1/2 पे ये 0 हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, x की वो वैल्यूज जिनके लिए ये मॉड हमेशा पॉजिटिव हो, तो जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसको हटा दीजिए। जब भी आपका x रियल माइनस -1/2 से बिलोंग करेगा, तब ये मॉड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेकंड देखते हैं, 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। जैसा कि अभी हमने जस्ट रिसेंटली डिस्कस किया कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0 ओनली। अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, मॉड ऑफ 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ 5x प्लस 3 लेस देन 0, मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो लेस देन 0 वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 5, और इक्वल टू 0 से क्या आएगा आपका आंसर, -3/5। x जब भी -3/5 के इक्वल होगा तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, और यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसको देख लेते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखिए, ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कोई भी चीज कोई भी चीज मान लीजिए, अगर मैं आपसे ही बात करता हूं, सपोज कोई नंबर आपने ले लिया, वो आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू उसकी सपोज 7 है, या तो 7 होगा या 7 से ज्यादा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट नंबर फॉर विच फॉर विच दैट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप बोलेंगे कि x की मिनिमम वैल्यू तो 7 है। अगर 7 है x की वैल्यू आपको पता है, तो 5 से तो हमेशा बड़ा होगा ना, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सेम बिल्कुल इस केस में भी है, आप देख सकते हैं, मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे क्या है, -2, जब 0 से ही ग्रेटर है तो -2 से तो ग्रेटर होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू R। आप देख लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, x इक्वल टू 5 रखिए आप, क्या आ गया, मॉड ऑफ 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x इक्वल टू आप -3 रख दीजिए, क्या आ गया, 0। 0 हमेशा ग्रेटर देन -2 होगा। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि जो मैंने इनइक्वालिटी में बताया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज कर लेना, दो रूट्स फाइंड कर लेना, वैसे करना है। लेकिन आप अगर सही से देखें तो इसमें कुछ भी करने लायक नहीं था। मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब जब मॉड नॉन नेगेटिव होता है, तो जब मॉड एक्स आपका 0 से ग्रेटर है, तो -2 से तो ग्रेटर होगा ही अपने आप। तो चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक्स प्लस 3 का मॉड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। देखिए, सपोज आपको मान लीजिए ऐसा दे रखा है, मॉड एक्स आपका 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए मॉड x आपका 2 और 3 के बीच में लाई करे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, देखिए, मॉड के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x है। जब आपका x पॉजिटिव हो, इफ x इज पॉजिटिव, तो x आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और जब आपका x नेगेटिव होगा तो क्या करिएगा, देखिए, इफ x इज नेगेटिव, आपका जो मॉड x था 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था, जब भी आपका x नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मॉड मॉड में आप चेंज मत कीजिए, मॉड को एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। जो कांस्टेंट्स हैं उसके साथ आप नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं। देखिए, जब भी x नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों कांस्टेंट्स को आप कर दीजिए इंटरचेंज। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे 3, इंटरचेंज कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मॉड को चेंज मत कीजिए, कांस्टेंट्स के साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए। यहाँ नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पे -3 आएगा। अगर 3 की जगह 2 की जगह 3 रखना था, 3 की जगह 2, ठीक है। तो x आपका -3 से 2 के बीच में लाई करेगा। इक्वल टू का साइन एडिशनल ऐड हो गया, इसको हटाइए, देखिए,
यहाँ पे 3 था, 3 को इधर लिख दीजिए। यहाँ पे 2 था, 2 को मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, x आपका 3 और 2 के बीच में लाई कर सकता है? नहीं, नेगेटिव साइन आप लगाना भूल गए। ठीक है, और फाइनल आंसर आपका क्या होगा, x आपका या तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, या फिर x आपका -3 और -2 के बीच में लाई करेगा। इन दोनों का जो यूनियन होगा वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यू विल से x lies between 2 to 3 union -3 to -2। सिंपल, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है mod x lies between a and b। ठीक है, अब ऐसा दे रखा है, देखिए जब mod x आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और क्योंकि यहाँ पे mod x b से लेस है तो b a से तो ग्रेटर होगा ही, b शुड बी ग्रेटर देन a, और यहाँ पे a है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? देखिए अगर a 0 से ग्रेटर नहीं है, x की सारी वैल्यूज के लिए मॉड ऑफ x हमेशा आपका a से ग्रेटर होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, यही हमने। आइए देखते हैं, आप इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए देखिए सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है इन्वॉल्विंग मॉड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसमें पूरी इक्वेशंस में मॉड इन्वॉल्व है, तो मॉड एक्स को मैं कुछ मान लेता हूं, t मान लीजिए। लेट मॉड एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इन इक्वेशन है, इट विल रिड्यूस टू an equation in quadratic inequation in variable t। फिर से लिख देता हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन के बारे में आपको पता है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास आएगा t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे t की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो नेगेटिव हो या 0 के इक्वल हो। आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ नेगेटिव होता है, बिटवीन द रूट्स। अगर आपका t 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो इस इक्वेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, नेगेटिव वैल्यू देगा, और 2 और 3 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, माई t इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। सिंपल, ये 3 है, और t आपने क्या एज्यूम किया था, यू हैड एज्यूम t एज मॉड x। t आपने मॉड x एज्यूम किया था। ठीक है, यहां से अगर मैं देखता हूं, तो मॉड एक्स आपका 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगेन आपको मैंने ये सॉल्व करना बताया, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी एक्स आपका पॉजिटिव होगा, तो एक्स आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, इफ योर एक्स इज पॉजिटिव। देखिए जब एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, मैंने आपको बोला था मॉड में चेंज मत कीजिए, मॉड एज इट इज रखते हैं। देखिए मॉड एक्स की जगह आप रख दीजिए, ठीक है, और इन दोनों, ये जो लिमिट, ये जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है, इन दोनों को कर दीजिए इंटरचेंज विथ नेगेटिव साइन, रेस्ट एज इट इज। सिंपल, तो एक्स आपका कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से आया आपका एक्स 2 टू 3, और यहां से आया -3 टू -3, दिस यूनियन दिस, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। या तो एक्स आपका 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है, या फिर एक्स आपका -3 से -2 के बीच में होगा। इन दोनों का यूनियन जो होगा, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन mod of x minus 4 divided by mod of x minus 5 is less than equal to 0। लेट्स सी, देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है आपको, वेट, ये देखिए mod of x minus 4 mod of x minus 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी मॉड इन्वॉल्व है, मैं मॉड एक्स को टी एज्यूम कर लेता हूँ।
तो ये जो इनइक्वालिटी है इट विल रिड्यूस टू t-4/t-5 लेस देन इक्वल टू 0। आपको t की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में जो भी फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट करता हूँ, t मेरा क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे t इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू 0 है और डिनोमिनेटर में अगर t 5 के इक्वल हो गया तो मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा, तो t 5 नहीं, 5 के इक्वल नहीं होगा, नहीं ले सकते हम, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन कहाँ नेगेटिव होगा, आप देख सकते हैं दोनों में पावर क्या है, ऑड। राइट मोस्ट साइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमेशा पॉजिटिव होता है। 5 पे पावर क्या है, ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 4 पे पावर क्या है, ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो 4 और 5 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और हमें 0 भी चाहिए, तो 4 इंक्लूडिंग होगा, 5 इंक्लूडिंग नहीं होगा। जब भी आपका t 4 और 5 के बीच में लाई करेगा तब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा या इक्वल टू 0, ठीक है। और t आपका क्या था, t आपका था मॉड ऑफ x। देखिए बहुत सिंपल है, तो आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए मॉड ऑफ x 4 और 5 के बीच में लाई करे इंक्लूडिंग 4, ओके। अब देखिए जब भी x आपका पॉजिटिव होगा तो सिंपल है, जब भी x आपका पॉजिटिव होगा तो देन x विल बिलोंग टू 4 टू सॉरी पॉजिटिव, देन x विल बिलोंग फ्रॉम 4 टू 5 इंक्लूडिंग 4। और जब आपका x नेगेटिव हो जाएगा, इफ x इज नेगेटिव, जब आपका x नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में देखिए क्या करेंगे, जब आपका x नेगेटिव हो जाएगा, मैंने बोला था मॉड x को एज इट इज रहने के लिए, ठीक है। दोनों कांस्टेंट्स को आप इंटरचेंज कीजिए। इन दोनों कांस्टेंट्स को जब आप इंटरचेंज करेंगे, देखिए 4 जो था लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट था, इसके साइड क्या थी, इसके साथ थी इक्वालिटी, इक्वालिटी इसी के साथ थी ना। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे, पहले तो लिख देते हैं, 4 यहाँ लिख दिया मैंने, 5 यहाँ लिख दिया, नेगेटिव साइन आएगा, आएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे 4 जो था, ये वाला जो कांस्टेंट था, इसी के साथ थी ना इक्वालिटी, ये कांस्टेंट फाइनली कहाँ गया, यहाँ पे, तो इक्वालिटी इसके साथ आएगी, इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे देखिए सिर्फ लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे एज इट इज साइन। तो दिस एंड दिस, दिस एंड दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। x आपका कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, जब आपका x 4 और 5 के बीच में होगा इंक्लूडिंग 4, यूनियन, यूनियन जब आपका x -5 और 4 के बीच में होगा इंक्लूडिंग -4 नॉट 5, दिस यूनियन -5 टू 4, 4 -5 to -4 including -4 and excluding -5, ओके। तब ये तब ये इन इक्वेशन आपका होल्ड करेगा, ठीक है। व्हेन योर x विल lie between this interval then this इक्वेशन विल होल्ड टू, ओके। ये आप कह सकते हैं x की वैल्यूज ये है। इससे पहले अगर मैं बात करूं स्मॉलर क्लासेस में स्पेशली, जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख जाता है, सपोज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखते थे, जनरली आप x ले लेते थे, ठीक है। आप क्योंकि आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया है, तो देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं होता। देखिए अगर मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, सपोज सपोज ये आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला बनेगा। इसमें पैराबोला लीनियर किस में है, वेरिएबल एक्स में लीनियर है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और देखिए क्योंकि क्योंकि इससे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, इसका जो रेंज है दैट विल बी ऑल रियल, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यहां से नेगेटिव नहीं आ सकता। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू ही देगा, तो इसको आप मॉड एक्स लिख सकते हैं। एक्स और माइनस एक्स की जगह आप मॉड एक्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली कैलकुलस में आगे अगर आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब उसमें अगर आप रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपको नेगेटिव 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 मार्क्स मिल जाए। सपोज मान लीजिए आपने रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखा, मान लीजिए अगर x आपका पॉजिटिव है, इफ योर x इज पॉजिटिव, तो मॉड x क्या होता है, x के इक्वल। मान लेता हूं मैं x अगर नेगेटिव है आपका,
तो मॉड x माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो ये दोनों दोनों ही केसेस एक सिंगल फंक्शन में कवर हो गए। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी आपको दिख जाए, दैट विल बी इक्वल टू mod of x, not x or minus x. Okay, I hope it's clear to you. Let's see some of the properties based on modulus function. See, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है आपके पास, ये दे रखा है आपको mod of a is greater than equal to a। ठीक है, a के बारे में कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पे? नहीं, नथिंग इज मेंशनड अबाउट a। तो a को आप पूरे रियल नंबर से ले सकते हैं कि दैट a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए, a हो क्या सकता है आपके पास? a आपके पास पॉजिटिव हो सकता है, a इक्वल टू 0 हो सकता है, a आपके पास नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं। जब a आपका पॉजिटिव होगा तो मॉड a किसके इक्वल होता है? a के इक्वल। और इनइक्वालिटी में आपके पास क्या था? मॉड ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू a। देखिए, जब भी आपके पास इनइक्वालिटी हो, सपोज यू हैव a लेस देन इक्वल टू b, इसमें या तो a b से लेस होता है और a b के इक्वल होता है। दोनों केसेस साइमल्टेनियसली एक साथ वैलिड नहीं होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, जब a पॉजिटिव होगा मॉड a आपका a के इक्वल होगा, एंड विच इज, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा, मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। जब a पॉजिटिव होगा आपका मॉड a के इक्वल होगा, एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। सेकेंड केस, जब आप a इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो दोनों साइड आप देख सकते हैं मॉड a यहाँ पे 0 आया एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर आप a को नेगेटिव एज्यूम करते हैं तो देखिए, इस केस में मैं अगर मॉड ओपन नहीं करूं तब भी काम चल जाएगा। ए आपका क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मॉड ऑफ ए। और आपको पता है मॉड ऑफ ए क्या है? नॉन नेगेटिव। मॉड ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, एनी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो नॉन नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, इस केस में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड ऑफ ए इस केस में पॉजिटिव ही होगा। तो एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव क्वांटिटी। जैसे कि इस केस में अगर आप a इक्वल टू -3 लेते हैं तो यहाँ पे -3 रहेगा, और मॉड ऑफ -3 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं, आपको पता भी है 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो ऑन द होल मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ओके, लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए, इसमें आपको दे रखा है मॉड ऑफ ए बी इज सेम एज मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। इसको आप कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, अगर ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए ए इक्वल टू 2 ले लीजिए, बी इक्वल टू 3 अगर मैं लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आएगा? 2 इंटू 3 होल मॉड। 6 पॉजिटिव होता है तो 6 ही आएगा। राइट हैंड साइड अगर आप निकालते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3 विच इज सेम एज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अगर आप ए बी दोनों को नेगेटिव ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ए इक्वल टू -2 ले लीजिए, बी इक्वल टू -3 अगर मैं ले लेता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हैं तो -2 इंटू -3 होल मॉड, यहाँ से आ जाएगा 6 का मॉड विच इज इक्वल टू 6। और राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ -2 इंटू मॉड ऑफ -3। मॉड ऑफ -2 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल, एंड मॉड ऑफ -3 विल गिव यू 3। यहाँ भी आपका 6 आ गया। अब एक केस बचा जिसमें कि एक कोई भी ए और बी में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या आप कहिए कि ए और बी का साइन अपोजिट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ए इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, बी इक्वल टू -2। ठीक है, इसके लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं तो इंटू -2 होल मॉड, -2 का मॉड किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल। अगर इसमें मैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करता हूँ, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ए मैंने क्या लिया था? ए मैंने एज्यूम किया था 1, बी मैंने लिया -2। मॉड ऑफ 1 इंटू मॉड ऑफ -2, यहाँ से 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ -2 यहाँ से 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2। ये भी मैच हो रहा है। दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर
every a and b belonging to the set of real numbers. Okay, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. सॉरी, देखिए, सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि a बाय b का मॉड जो है किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ a बाय मॉड ऑफ b, प्रोवाइडेड देखिए, इस केस में जो डिनोमिनेटर है आपका मॉड ऑफ b के इक्वल है, तो जब आपका ये वाला डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन या आप कह लीजिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो मॉड ऑफ बी प्रोवाइडेड मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाए जिसमें कि डिनोमिनेटर में मॉड हो, तो ये पूरा मॉड जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज, देन वी विल मूव फर्दर. देखिए, एज यू कैन सी, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स. ए पार्ट मैं आपको सॉल्व करता हूं, बी पार्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, ए पार्ट में सॉल्व करता हूं. देखिए, ए में आपको दे रखा है 2 बाय x माइनस 4 होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा, a बाय b पूरे का मॉड किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ a बाय मॉड ऑफ b के इक्वल होता है. तो इसमें अगर आप सेपरेट करते हैं इसको, तो दिस आई कैन राइट इट एज 2 mod divided by x minus 4 mod. ओके, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू. ओके, ऐसा मैं कब कर सकता हूं, जब नीचे जो मॉड है डिनोमिनेटर में है, तो ये एक्सप्रेशन जीरो जब नहीं होगा तभी मैं ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस 4 मॉड इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, क्या करेंगे, देखिए ये जीरो के इक्वल नहीं है, और आपको पता है मॉड लेने पे क्या आएगा, जीरो आपने हटा दिया, पॉजिटिव ही आएगा. अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड मॉड ऑफ x माइनस 4 से, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 4 इज पॉजिटिव. ओके, दोनों साइड आप x माइनस 4 से, मॉड ऑफ x माइनस 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 4. ठीक है, इसको अगर आप सही से लिखें तो मॉड ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये आ गया आपके पास. अच्छा, जब हमने मॉडुलस डिस्कस किया था, मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटीज, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे. देखिए, इसमें क्या है, इनइक्वालिटी है आपके पास, ओरिजिनल जो है आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी. अगर मैं मान लेता हूं कि इनइक्वालिटी नहीं होती, तो सपोज ये होता आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 2. तो यहां से x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो आप फर्स्ट फाइंड कर लीजिए. ठीक है, यहां से अगर मैं x निकालता हूं, जब आपका x माइनस 4 पॉजिटिव होगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस 4. और जब आपका x माइनस 4 नेगेटिव होगा, तो मैंने आपको कहा था कि मॉड को चेंज मत कीजिएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ नेगेटिव ले लीजिए. तो यहाँ पे 2 है, इसकी जगह मैं माइनस 2 ले रहा हूँ. यहाँ पे माइनस 4 था लेफ्ट हैंड साइड में, उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा. x की क्या वैल्यूज आई, 6 एंड 2, x इक्वल टू 6 एंड 2. ओके, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, ये क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं एज्यूम करता हूं हैविंग रूट्स 2 एंड 6, x माइनस 2 इंटू x माइनस 6. अब देखिए, ओरिजिनल जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें इनइक्वालिटी का साइन, जिस साइड x है उसमें इनइक्वालिटी का साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का. इधर भी ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया, इसको भी मैं लिख देता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू. यहाँ पे 2 था, हमने रूट्स फाइंड कर दिए, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव होता है, आउटसाइड द रूट्स. देखिए, इसके रूट्स क्या है, 2 एंड 6. क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स, बिटवीन द रूट नेगेटिव. हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे या जीरो के इक्वल हो. जीरो के इक्वल कहाँ हो रहा है, 2 और 6 पे. और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब हो रहा है, जब x आपका 6 से ग्रेटर है और 2 से छोटा है. इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी आल्सो. तो मैं क्या कहूंगा, when my x will lie between minus infinity to 2 पे closed, union
union 6 to infinity, then this inequality will hold true. Okay? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो बी पार्ट है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। I'll give you the solution in the next video. Okay? Answer in comment box, B part.